नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के, लाइलाज रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के बारे में। आखिरकार ये जो समस्या है ये किस कारण से होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं कि कैसे पहचाने कि हम उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं, ये कैसे पहचानेंगे, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इस बीमारी के क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप के बारे में। क्या ये बीमारी है, कैसे हम इनके लक्षणों की पहचान करें और क्या इसका आयुर्वेदिक उपचार है? देखिए, जब हमारा खान पान सही नहीं होता तो खाना जब पूरा पचेगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और खाया पिया पेट में सड़ेगा तो आंतों के अंदर जकड़न पैदा होती है और नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है जी। अब जो सड़ा हुआ जाके गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर नया खून बनना बंद हो जाता है। जो थोड़ा बहुत खून बनता भी है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उल्टी टट्टी के रास्ते फेंक देती है। जब खून गाढ़ा होगा और लीवर पे पाचन शक्ति कमजोर होगी तो हमारा दिल जो उस खून को स्वीकार नहीं करता और दिल धड़कता है, उसको हम हाई बीपी बोलते हैं। अब इसका इलाज पूरे संसार में कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में है तो मैं बिल्कुल साफ जवाब देता हूँ कि नहीं। क्यों नहीं है कि ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये सिर्फ दिल को सुन करने के लिए दी जाती है। उसमें तकलीफ तो है परंतु दिल को इतना सुन कर दिया कि उसमें तकलीफ आपको महसूस नहीं हो रही जी। अब स्वस्थ विचार ना तो रोगी से पूछता बीमारी क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करता। यहाँ का नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं जी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। इनसे हम हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जिस दिन रोगी आता है, रोग कितना ही पुराने से पुराना, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। अब घरेलू इसका उपचार है नॉर्मली कि आप अच्छा तरबूज लाएं, तरबूज ला करके उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े करके थाली में रख लें और उसके ऊपर हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक काली मिर्च में मिला के थोड़ा सा ऊपर डाल दें और इसके ऊपर मच्छरदानी रख दें ऊपर
चाहे जाली वाली कोई चीज रखते हैं जिससे मक्खियों पर न बैठे। जी। अब इस थाली को तिरछा करके रखें कि जितना भी आधे घंटे में इसका पानी निचड़ जाए इसमें से, वो पानी तो आप गिलास में या कटोरी में डाल के पी लें। पीने में भी इसमें कम से कम यदि 100 ग्राम पानी है तो आप 20 मिनट लगाए पीने में। अब जो तरबूज के टुकड़े बचे थे वो अपने परिवार में या बच्चों में बांट दें। ये क्रिया आप सुबह शाम 2 टाइम कर लेते हैं और खान पान पे ध्यान देते हैं कि ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना। जिस भी अनाज को खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिस भी दाल सब्जी को खाना है उसका छिलका नहीं निकालना, और इसमें भी हल्का सा काला सिंधा नमक, आयोडीन नमक नहीं डालना, इसको छौंक नहीं लगाना। हल्दी, काली मिर्च, नमक, 3 चीजें डालनी है। और पेट भर के खाना नहीं खाना। यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 खाएं या 1.5 खाएं, और 2 गिलास इसके बीच में पानी पीना आपने 15 से 18 डिग्री, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला रखा है। तो इसके पीने से आपको जिंदगी में कभी भी कोई रोग नहीं होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो आपका खाया पिया अच्छा पच गया। गुर्दे ने साफ करके शुद्ध खून तिल्ली को दिया, तिल्ली ने स्वीकार करके दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरी मिली, साफ किया, और इसने पूरे शरीर में भ्रमण करा दिया। जी। रोग कहाँ से होगा? बिल्कुल। जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान से, मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, नींद पूरी नहीं आना, इससे रोग बढ़ते हैं। स्वस्थ प्राणी के लिए नींद 6 घंटे अति आवश्यक है। बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे सोना अति आवश्यक है। तो आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं है, परंतु आप नींद रह रहे हैं 4 या 6 घंटे, नहीं पूरी हो रही है। कोई 2.5 घंटे सो रहा है, कोई 3 घंटे सो रहा है, कोई रात को 12-1 बजे सो रहा है और सुबह सूर्योदय होने के बाद उठ रहा है, तो रोगों की तो भरमार लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए रात 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। सुबह 4, 4:30 या 5 तक उठ जाए, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। परंतु जब आप सूर्योदय होने के बाद उठेंगे तो रोग को कोई नहीं रोक सकता। सूर्योदय होने के पहले जो उठता है उसको स्वस्थ हवा जो मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, वो सारे शरीर को रोग मुक्त करती है। परंतु सूर्योदय होने के बाद प्रदूषण बड़ी तेजी से फैलता है जी, और उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। अब दिल को जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, खून साफ नहीं होगा, रोगों की भरमार लगेगी। हमेशा आप चाहे किसी भी टाइम सोए, सुबह सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाते हैं तो सोने पे सुहागा, और लेट उठते हैं तो आपको रोगों से भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। गुरुजी ने बताया किन गलतियों के कारण होता है ये बीमारी, ये भी बताया, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि किन छोटे छोटे बदलावों को करके आप जीवन भर रोग मुक्त रह सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई समस्या है, आपके साथ भी कोई परेशानी है, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। दर्शकों, नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या जो है गुरुजी के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेंगे। गुरुजी, आज का व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है शिवा जोशी जी का, जो कि चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं। कहते हैं, गुरुजी नमस्कार,
गुरुजी, घुटनों के दर्द का कोई इलाज बताओ, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। देखिए, घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण है खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना। आप बैठ के खाना पीना शुरू कर दें और पानी गटागट कभी ना पिए। जैसे आप गर्म दूध चुस्का दे के पीते, ऐसे पानी को पिए। एक गिलास पीने में 15 से 20 मिनट लगाते, कभी घुटनों में दर्द हो गए नहीं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप इतना कर सकते हैं कि प्याज का रस निकाले। श्वेत प्याज हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग का प्याज लेना। भूरे रंग का लेने तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। वो रस निकाल करके कम से कम आधा घंटा उसकी मालिश करें, परंतु रस आपके पास 30 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 15 ग्राम एक घुटने में, 15 ग्राम दूसरे घुटने में अच्छी तरह मालिश करें। इस रस को घुटने में जैसे रेता पानी चूसता ऐसे घुटने में रचा दें। आप देखेंगे कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करते हैं, इसमें चिपचिपाहट तो आपको होगी ही, परंतु जो आपका दर्द था वो कम होना शुरू हो जाए। परंतु टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट यदि आपको आराम चाहिए घुटनों में, तो आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना होगा। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीना। और 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु हर एक रोग को जड़ से काटते हैं और यहाँ से गारंटी से इलाज किया जाता है।